डिप्रैशन के टाइम ते होया। तो जॉन कीन्स एक इकोनॉमिस्ट सीगा एंड अमेरिकन प्रेजिडेंट का इंपॉर्टेंट एडवाइज़र सीगा। तो इन्हें क्या कि है ना हाउ टू रिवाइव इकोनॉमी नाउ कि ग्रेट डिप्रैशन तो आप किमें बाहर आ सकते हैं। तो ये थ्योरी जी है ना, इट इज़ अ थ्योरी कॉल्ड काउंटर साइक्लिक थ्योरी, काउंटर साइक्लिकल थ्योरी। ये थ्योरी का नाम है काउंटर साइक्लिकल थ्योरी। तो इन्हें क्या कि डोंट वरी अबाउट दिस, इकोनॉमी ऑलवेज बिहेव्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस। मार्केट्स जड़ियाँ होंदियां साइक्लिक प्रोसेस च फंक्शन करदियां। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है कि मार्केट दे विच कदे बूम पीरियड आता है, फिर कुछ इदां दी चीज़ां होंदियां या तो अपने आप ही तो या फिर फॉर सम रीजनस कोविड आ गया या कोई एक्सोजेनस फैक्टर्स हो गए। तो कुछ एक्सोजेनस फैक्टर्स करके इकोनॉमी जी है बेन पीरियड च चली जाती है। सो देयर विल बी अ बूम पीरियड एंड देन देयर विल बी अ पीरियड जो इकोनॉमी डाउन चली गई एंड देन अनदर, फिर उस तो बाद की होंदा इकोनॉमी फिर ऊपर जाती है। सो इकोनॉमी नेवर बिहेव्स लाइक दिस, इकोनॉमी ऑलवेज बिहेव्स इन साइकल्स एंड दी साइकल्स कैन कम ईदर थ्रू एंडोजेनस फैक्टर्स यानी कि कुछ आपदे इंटरनल फैक्टर सीगे या कोई बाहरों भी इफेक्ट हो सकता है। लाइक है ना इकोनॉमी वधिया चल रही सी इंडिया की, कोविड आ गया, इट्स एन एक्सोजेनस फैक्टर, इट वॉज नॉट इन आवर हैंड्स। तो लेकिन अगर आप अपने देश की करप्शन बाली करी जा रहे हैं या नोटबंदी करती है, GST ले आए, वो इकोनॉमी थले चली गई, तो वो एंडोजेनस फैक्टर्स हो गया कि अपने देश के कुछ रीजन सीगे। तो इकोनॉमी ऑलवेज बिहेव्स लाइक दिस, ठीक है। ये शायद BCom वाले ने पढ़िया भी होगा, पढ़िया तुसी ये महक है ना। तो जॉन कीन्स की कहता है कि जो दा बूम पीरियड होंदा है वैन द इकोनॉमी इज फंक्शनिंग यानी कि मार्केट जो है बहुत अच्छा कर रही है, तो सरकार को की करना चाहिए, सरकार को इस टाइम पर टैक्सेस लगाने चाहिए हैं। सो सरकार शुड हैव एडिशनल टैक्सेस एडिशनल लगा देने चाहिए एंड सबसिडीज माइनस कर देनी चाहिए जो बूम पीरियड चल रहा है, जो इकोनॉमी काम कर रही है वधिया, है ना। टैक्सेस एंड सबसिडीज लगा देनी चाहिए, यानी टैक्सेस सबसिडीज इकट्ठी कर लेनी चाहिए। एंड जो इकोनॉमी बूम तो नीचे वाले पीरियड जाएगी तो फिर टैक्सेस रिड्यूस कर देने चाहिए एंड सबसिडीज बढ़ा देनी चाहिए ताकि ये जी वॉलेटिलिटी इनू कंट्रोल कर सकीए। आर यू गेटिंग द आइडिया? तो ताकि ये वॉलेटिलिटी कंट्रोल कर सके, सो ना तो ज़्यादा बूम होवे तो ना ही ज़्यादा डिप जावे। सो गवर्नमेंट शुड कम इन टू पिक्चर बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस रिड्यूसिंग सबसिडीज व्हेन देयर इज एडिशनल, मतलब अच्छा काम हो रहा है। एंड जो इकोनॉमी थले चलेगी टैक्सेस रिड्यूस कर दो एंड सबसिडीज बढ़ा दो, लोगों के हाथ 'ਚ पैसा ज़्यादा दे दो। कहने का मतलब सिंपल है, जो लोगों को पैसा ज़्यादा आ रहा है तो सरकार पैसा खिंच ले, एंड जो सिचुएशन माड़ी हो रही है लोगों को पैसा घट रहा है तो वही सरकार ज़्यादा पैसा पंप कर दे। तो पंप करने के प्रोसैस को कहते हैं स्टिमुलस, ठीक है। सो स्टिमुलस प्रोवाइड करना, प्रॉब्ली यू हैव हर्ड दिस वर्ड कॉल्ड स्टिमुलस। तो स्टिमुलस का मतलब होता है कि जो नीचे जा रहा है तो उदो स्टिमुलस दे देना, जो ऊपर जा रहा है तो उहदे चों सक कर लेना। यू गेटिंग द आइडिया? साइकिल काउंटर साइकिल, तो गवर्नमेंट की कीती है साइकिल काउंटर करने वास्ते काउंटर साइक्लिक थ्योरी की है। दूसरा होंगे प्रो साइक्लिक। प्रो साइक्लिक का मतलब है कि जो बूम जा रहा है उदो टैक्सेस घटा देने एंड जो है ना नीचे जा रहा है उदो टैक्सेस बढ़ा देने, विच इज़ प्रो साइक्लिक, है ना। वैसे गलत है ये करना, हाँ जी। हाँ मतलब चलो कई लोग कहते हैं कि बूम जा रहा था उदो टैक्सेस होर डिक्रीज़ कर दो, सबसिडीज होर बढ़ा दो, जिहदे नाल की होगा अल्टीमेटली होर ऊपर जाएगी इकोनॉमी। सो समटाइम्स दे ट्राई टू पुश इकोनॉमी मोर फर्दर कि 12-13% की ग्रोथ आ सकती है इदा, है ना। बड़े गलत है क्योंकि अल्टीमेटली मिसमैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी हो जाता है। सो व्हाट इज़ द राइट वे फॉरवर्ड काउंटर साइक्लिक थ्योरी? हम क्वेश्चन देख लें आप हूँ, आई थिंक तुम आंसर कर पाओगे। अ प्रो साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, अ प्रो साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी प्रो साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी सर क्या करती है? ये रिड्यूसिंग स्पेंडिंग, रेजिंग टैक्सेस ड्यूरिंग अ बूम पीरियड, यानी कि प्रो साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी बूम पीरियड में टैक्सेस को रेज करती है और स्पेंडिंग को कम करती है ना। ही एंड इंक्रीजिंग स्पेंडिंग एंड टैक्सेस ड्यूरिंग अ रिसेशन। अ काउंटर साइक्लिक पॉलिसी कैन बी summarized simply as government choosing to increase public spending and reduce taxes during an economic boom, ठीक है, increase but reducing spending and increasing taxes during a recession। ये तो गलत लग रहा है ना, पहला ऑप्शन की आंसर होएगा था डी, दोनों ही गलत है, ऑपोजिट लिखा हुआ है ना, दोनों चीज गलत है। प्रो साइक्लिक भी उल्टा है, बट इट इज काउंटर साइक्लिक, दिस इज प्रो साइक्लिक, ठीक है।
थोड़ा जा देख लियो, दिस इज द आइडिया। तो प्रो साइक्लिक वर्सेस काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी, आ देखो, इफ यू सी बिजनेस साइकिल विद नो पॉलिसी एक्शन, दिस रेड लाइन, ठीक है। तो अगर काउंटर साइक्लिक करांगे तो आ चीज़ हो जूगी, एंड अगर प्रो साइक्लिक करांगे तो आ चीज़ हो जूगी। समझ आ गया? रमन एब्सोल्युटली क्लियर, ये सारा दे रखे है। काउंटर साइक्लिक सच अ पॉलिसी वुड मॉडरेट द बिजनेस साइकिल, बस आए दिमाग च रखना है। काउंटर साइक्लिक मॉडरेट कर दूगी, बिजनेस प्रो साइक्लिक एक्सट्रीम कर दूगी। तो मॉडरेट द बिजनेस साइकिल बाय स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमी विद टैक्स कट्स एंड न्यू स्पेंडिंग्स। इन कंट्रास्ट है ना, बिजनेस साइकिल वर्स कर दूगी बाय एडिंग स्टिमुलस ड्यूरिंग अ बूम एंड अप्लाइंग ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का मतलब होता है जो तुसी रिडक्शंस कर दो। समझ आ जाएगा? ये ईजी है। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। 63rd कोर स्कीम्स से आओ। कोर स्कीम्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ठीक है। कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पता ना तुहानू की हुंदा है? की हुंदा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स? सेंटर गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स रन कर दी जिहड़ियां स्टेट सरकारां इंप्लीमेंट कर दी हैं। जिवें सब तो फेमस स्कीम मैं तुहानू कराई सीगी मनरेगा, है ना। तो ये सेंटर गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट भी कॉन्ट्रीब्यूट करती है। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਸ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮਸ। ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮਸ ਟੋਟਲੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇਰ ਆਰ ਸਟੇਟ ਸਕੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, है ना। इंडिया के फैडरलिज्म से वह बहुत बड़ा क्वेश्चन होंदा सीगा। इस करके मोदी गवर्नमेंट ने की किया, मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि आपने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब है एक तो रिड्यूस करना है, घटाना है, दूसरा आपने स्कीम्स को इस तरीके नाल डेजिग्नेट करना है कि आ स्कीम्स तो चाहिए ही हैं लेकिन अदर स्कीम्स जा सकती हैं। तो उन्होंने की किया, स्कीम्स को क्लासीफाई किया। क्लासीफिकेशन करना मतलब है कुछ स्कीम्स को कोर ऑफ द कोर स्कीम्स बोलिया, कुछ को कोर बोलिया एंड कुछ सेंटर सैक्टर स्कीम्स के क्लासीफाई किया। जिवें नरेगा को कोर ऑफ द कोर स्कीम्स नाल डिफाइन किया। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਰ ਆਫ ਦ ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ। ਨਰੇਗਾ ਇਸ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੰਕਲੂਡਡ ਹੈ, बैकवर्ड क्लासेस अदर वल्नरेबल ग्रुप्स आर नॉट इंक्लूडेड। तो आंसर ਇਹਦਾ मैं क्योंकि नहीं कराया हुआ इस करके मैं करा रहा दोनों, ये आंसर है, ठीक है। तो आ देखो ये सारा आ गया सेंट्रल सैक्टर स्कीम्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सैक्टर स्कीम ਦੇ ਵਿੱਚ फुली फंडेड एग्जीक्यूटेड बाय द सेंटर, यूनियन लिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ सब्जेक्ट्स ਆ ਸਾਰੇ, जिवें एग्जाम्पल मुद्रा योजना, ठीक है, पूरी सेंटर गवर्नमेंट वालों स्पॉन्सर्ड हैगी है। सिमिलरली सागरमाला प्रोजेक्ट, ठीक है, जिहड़ा आपां देखिया सीगा, है ना, पोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गया। जिवें देखो नमामि गंगे प्रोजेक्ट, है ना, ये सेंट्रली सैक्टर स्कीम है। जिवें भारत नैट जिहड़ा इंटरनेट आपां पिंडां दे विच भेज रहे हैं, वो सारा हो गया। फिर एड्स लई जिहड़ा प्रोग्राम रन करदी है, बॉर्डर एंड पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा हो गया। LPG कनैक्शंस नहीं दे रहे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिहड़े LPG कनैक्शंस मिल रहे हैं, किहड़ी स्कीम है वो, LPG कनैक्शन वाली उज्ज्वला योजना, है ना। तो उज्ज्वला योजना सारी की सारी की है सेंट्रल सैक्टर स्कीम है। पब्लिक सैक्टर बैंक्स की रिकैपिटलाइजेशन, सेंट्रल सैक्टर स्कीम। लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दे विच की है, फंडिंग बाय बोथ द सेंटर एंड द स्टेट, ये विच अलग-अलग हो सकता है 90:10, 75:8 दा करके, लार्जेस्ट शेयर बाय द सेंटर। ये विच सारे सब्जेक्ट जनरली स्टेट लिस्ट दे विच है, एंड इनू अगे क्लासीफाई किया गया है कोर ऑफ द कोर, कोर ते ऑप्शनल। कोर ऑफ द कोर दे विच 70:30, नरेगा इज है ना स्पैशल, जिहदे विच 75:25 है। कोर दे विच देखो जिवें लिखिया है स्वच्छ भारत, हुण स्वच्छ भारत इज नॉट अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ पैसा पाती है, कितना पाती है, 40 रुपए, 60 रुपए सेंटर पाती है, 40 रुपए स्टेट गवर्नमेंट पाती है। सिमिलरली तुसीं देखिया मिड डे मील, MDM मिड डे मील स्कीम की है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिहदे विच सेंटर गवर्नमेंट 60 रुपए पाती है, 40 रुपए स्टेट गवर्नमेंट पाती है। पुलिस फोर्स की मॉडर्नाइजेशन, ये भी एक स्कीम हैगी गवर्नमेंट की, पुलिस फोर्स की मॉडर्नाइजेशन, अगेन वो सारा आ जाता है। फिर उस बाद तुसीं देखिया एजुकेशन मिशन जिहड़ा है अपना किहड़ा हैगा, किहड़ा अभियान है एजुकेशन का, सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान भी की है, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो दिस इज समथिंग विच हैज़ टू बी अंडरस्टूड। 64 ते आओ सर, दीपक मोहंती कमेटी, ये भी तुसी नहीं किया हुआ, दीपक मोहंती कमेटी। वैसे ये तुहानूं करना चाहिए, देखो है ना, जिन्नियां भी कमिशनस कमेटीज़ पब्लिक मतलब होंदे नाम होंदे, कोई इंपॉर्टेंट कमिशन कमेटी बिठाया होंदा तो वो पता होना चाहिए। दीपक मोहंती कमेटी RBI ने कॉन्स्टिट्यूट की सीगी, एंड इहदा बेसिक फंडा किसी फाइनैंशियल इंक्लूजन लई काम करना। तो इन्हां दी रिकमेंडेशनस पूछियां कि की रिकमेंडेशन होनी चाहिए है,
ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਪਕ ਮੋਹੰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ। तो पहला ऑप्शन देखो, ऑगमेंट द गवर्नमेंट सोशल कैश ट्रांसफर, ठीक है। ऑप्शन सेकंड, अकाउंट ओपन करो फीमेल्स बिलोंगिंग टू लोअर इनकम ग्रुप। थर्ड देखो, क्रेडिट गारंटी दो इन निश एरियाज फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड मोर सब्सिडीज टू प्रिवेंट फार्मर सुसाइड्स। तो चार ऑप्शंस दे रखी है, तो उन्होंने पूछे है कि दीपक मोहंती कमेटी ने केड़ी सजेशन दी होगी। ऑप्शन देखते हैं आप, सौखा काम की किया लाइफ च, की सौखा काम किया है ना, सौखा काम ये किया कि तुहानू तीन ऑप्शन ये जी हैं जिहदे तीन दे रखी हैं, जे 1 और 2 दे देंगे तो काम औखा हो जाता। हुण तुसीं इक्को ही ऑप्शन एलिमिनेट करना है, जिहदा तुसीं एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे तो तुहाडा आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं? कई बार तुहाडा जिहड़े ऑप्शनस हुंदे ना तुहाडे लई लाइफ ईजी कर देंगे। इस की करना हुण इक्को ही ऑप्शन नूं एलिमिनेट करना है। हुण किहड़ी ऑप्शन है जिहड़ी आपां एलिमिनेट करनी है? इक्को ही ऑप्शन है। हाँ जी, तुसीं 4th नूं एलिमिनेट करोगे? हाँ जी, देखो है ना, तो नहीं पता दीपक मोहंती कमेटी का, दिमाग लगाना अपना। हाँ जी रमन, हाँ जी गुनसिमरन, 4th एलिमिनेट करोगे, 4th दे 2 वोट्स हो गई हैं, ठीक है। हाँ जी धवनप्रीत, 1st नू एलिमिनेट करोगे, 1st दी 1 वोट होगी, ओके। महक 1st, तुसी इकट्ठे बैठे बैठे हो ना सर, सेम टू यू है ना, विद फिंगर्स क्रॉस्ड 2 वोटा हो गई। हाँ जी, हाँ भाई प्रदीप 4th, वाह जी वाह, 3 वोटा। हाँ जी पहली 3 का काम चल रहा है पूरा। हाँ भाई सब्सिडीज, हाँ भाई हिमांशु, नवदीप तेरा रह गया सी, ओ माय गॉड है ना, ही कम्स ऑप्शन नहीं, तू एलिमिनेट 10 ऑप्शन बी, मतलब तुम इनू कह रहे हो? फिर यार आए ना कर, ममता थोड़ा हो गया ना। हाँ भाई हिमांशु है पहली, अच्छा हाँ, तू तो हिमांशु जो है सर, हिमांशु जो कहता सर, अच्छा नहीं मजाक कर रहे हैं। हाँ भाई साहिल जल्दी, 1st थोड़ा हो गया सी क्वेश्चन, हाँ दसो। Abstain like India does in United Nations Security Council all the time। हम एब्सटेन करते हैं। इजराइल पैलेस्तीन एब्सटेन करते हैं, अफगानिस्तान एब्सटेन करते हैं। हमें कोई डिसीजन नहीं लेना, हूँ आप सुपर पावर है। नॉन अलाइंड, फोर्थ, तो देखो है ना, 1 ऑप्शन में ज़्यादा वोटा मिली है एंड 4th नू नहीं मिली है, लेकिन मेजॉरिटी इज नेवर राइट है ना, इज नॉट ऑलवेज राइट है ना। आंसर की है ए, तो ए दे विच की है, ये 4th ऑप्शन एलिमिनेट हो गई है, ठीक है। तो ये जो मैंने सर्वे किया है, इसका मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर नंबर ज़्यादा होवे ना लोगों का किसी भी चीज़ ਲਈ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ सच हैगी है, ठीक है। आई वॉन्टेड टू प्रूव दिस। गांधी जी की स्टेटमेंट है, इवन इफ यू आर अ माइनॉरिटी ऑफ 1 द ट्रुथ विल ऑलवेज रिमेन ट्रुथ, ठीक है। तो ये ऐसे अगर कोई बोलता कि इतने लोग एक सुर में ये बोलते हैं जी ऐसे होगा, तो ज़रूरी नहीं है वो सही होगा। तो देखो यार, ये भी देखो, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड मोर सब्सिडीज टू प्रिवेंट फार्मर सुसाइड। देखो कोई इकोनॉमिस्ट पहली गल तो सब्सिडीज़ नू प्रोवाइड करने की गल करेगा नहीं, सब्सिडीज़ है ना, इकोनॉमिस्टां नू सब्सिडी पसंद नहीं हैगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो तुम इकोनॉमी पढ़ोगे ना, तो जिन्ने भी तगड़े तो तगड़े वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो लैके जिन्ने भी तगड़े इकोनॉमिस्ट है, दे विल ऑल से सब्सिडीज़ ना दो, सब्सिडीज़ इज़ अ बैड थिंग। क्योंकि इकोनॉमिस्ट की जी जिंदगी है, जो तो इकोनॉमी पढ़ना शुरू करता है वो +1 +2 तो टिल PhD लेवल है ना, वो जी जिंदगी है, वो जिंदगी मार्केट इकोनॉमिक्स से चलती है, वो डिमांड एंड सप्लाई के ग्राफ के विच ही फसिया रहता है। एंड द मोस्ट डिसगस्टिंग थिंग टू हिम इज़ द सब्सिडीज़, बिकॉज इट डिस्टॉर्ट कर दी है ना किसी भी मार्केट इकोनॉमिक्स नू, तो इस करके नहीं करेगा। बट हाँ, ये डेफिनेटली कह सकता है कि सब्सिडीज़ ना लो, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि तुसी कैश ट्रांसफर ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। कैश ट्रांसफर मतलब सीधा डायरैक्टली हाथ च दो। इदां दे डिफरेंट इकोनॉमिस्ट है जिहड़े कि इन्हां नूं ऑगूमेंट करते, जिवें अभिजीत बनर्जी है ना। सो ही वांट्स कि तुसीं कैश ट्रांसफर ही कर दो रादर दैन सब्सिडी, क्योंकि सब्सिडी दे विच की है इशूज़ आते हैं, रैशनलाइजेशन, तो सीधा ही पैसे दे दो ना अकाउंटां च पा दो।
ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ 15,000 ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮ। ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ। हाँ हाँ इशू तो है, क्या करें अब, है ना यार। देखो एक चीज़ देखो ना, तुसी मुद्रा योजना के अंदर लोन दिते कि तुसी लोन ले लो, वो लोन वापस नहीं आएंगे, तो तुसी इहनूं कहंदे हो कि कैश ट्रांसफर ही हो गया है। पर ये गलत है ना, तुसी फिर सीधा कैश ट्रांसफर की पॉलिसी लेके आओ। हुण मुद्रा योजना 50,000 रुपये का लोन लै गया कोई बंदा, ऑब्वियस ही गल है, गवर्नमेंट ने की सोचा 50,000 वापस आऊगा। बट अगर कैश ट्रांसफर गवर्नमेंट लैके आती 50,000 थोड़ी दिंदी, गवर्नमेंट वुड हैव सीन कि भाई 10,000 देना है, 8,000 देना है, कितना साडा बंद है। एक पॉलिसी लैके आए हो तो पॉलिसी अगर सही लैके आओ तो इंप्लीमेंटेशन भी सही होनी चाहिए है, नहीं तो ना ही लैके आओ ना ये पॉलिसी। अगर कैश ट्रांसफर ही करना तो डायरेक्टली फिर देखोगे कितना कैश असीं ट्रांसफर कर सकते हैं। यू कांट कंपेयर कैश ट्रांसफर विद मुद्रा योजना। मुद्रा योजना इज अ लोन योजना, the loan has to come back, there is a policy in that, but this cash transfer is not a mudra yojana, it is not loan। प्रधानमंत्री किसान योजना है यार, 6,000 रुपये का इन्होंने किसानों को पैसा मिलता है मोदी वालों 2-2 हज़ार के इंस्टॉलमेंट के विच। हुण ऑब्वियस जी गल है 6,000 रुपया मोदी ने कहा था ना कि मैं दे सकदा है, समझ आ रहा है कि नहीं, है ना। मोदी जी ऐ भी कह देंगे मैं मुद्रा योजना के अंदर 60,000 रुपये दे देना है, एंड मोदी जी अंडरस्टैंड ये किहड़ा वापस आना है। ऐसे थोड़ी होता है, ये कोई पॉलिसी थोड़ी है, ये तो गलत है, इम्प्लीमेंटेशन गलत है। तो आंसर की हो चुका है, ये आंसर हो चुका, ठीक है। सो फाइनैशियल इंक्लूजन की है, तुसी जरूर चेक कर लियो। अगे चलते हैं, नॉन शेड्यूल बैंक्स के बारे पूछा गया है। नॉन शेड्यूल बैंक्स 15 मिनट और ले लिए। नॉन शेड्यूल बैंक्स, नॉन शेड्यूल बैंक्स की है सर? नॉन शेड्यूल बैंक्स वो बैंक्स है जिहड़े कि RBI दे शेड्यूल दे विच मैंशन नहीं हैगे। रिमेंबर दैट, मैं दस्सिया सी शेड्यूल बैंक्स RBI लॉ दे अंदर शेड्यूल लिखा हुआ है, उस शेड्यूल दे विच उन्हां दा नाम लिखा हुआ है। नॉन शेड्यूल मतलब उहदे विच नहीं हैगे। तो ये बैंक्स के बारे पूछा कि ये बैंक्स कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट रखना इन्हां नूं CRR की रिक्वायरमेंट हैगी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू बोरो फ्रॉम द RBI फॉर नॉर्मल बैंकिंग परपस, कि RBI तो बोरो नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि नॉन शेड्यूल्ड है। ऑप्शन देखते हैं। हाँ जी, की लगता है जी? हाँ जी रमन, फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड सही है। आर दे एंटाइटल्ड फ्रॉम RBI टू बोरो? सी ऑप्शन है, दोनों करेक्ट है, ठीक है। ट्रैप क्वेश्चन सीगा, ठीक है। सो दे कैन गेट बैंक RBI तो भी, एंड दे कैन ऑल्सो CRR उन्होंने रखना पएगा। इंडिया हर बैंक नू, कमर्शियल बैंक नू CRR रखना पैंदा है, ठीक है, नहीं तो भजणगे बैंक रन हो जाऊगा। अगे चलो, स्पेशल मैंशन अकाउंट ते आओ। स्पेशल मैंशन अकाउंट, एक क्वेश्चन मैं तुहानूं क्लास कराया हुआ है, पर मैं थोड़ा दस देना। स्पेशल मैंशन अकाउंट, ठीक है, इसका आंसर देख लो, ध्यान नाल लिखना। स्पेशल मैंशन अकाउंट इमेजेस च देख लो। देखो दिस पर्टिकुलर जिहड़ी इकोनॉमी का टॉपिक है, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट दे रिगार्डिंग है, ठीक है, NPS दे रिगार्डिंग है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंक दे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे है। हुण मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि बैंक दे एसेट्स नूं क्लासीफाई किया जाता है। अगर वो बैंक का एसेट टाइम ते वापस कर रहे हैं पैसा, तो उन्होंने आप स्टैंडर्ड एसेट कह दें, है ना। एंड अगर वो पैसा वापस करना बंद कर दे तो उन्होंने नॉन परफॉर्मिंग एसेट कह दें। लोन अगर वापस करना बंद कर दे। हुण स्टैंडर्ड एसेट नूं भी RBI ने क्लासीफाई करने की गल की है। अच्छा, मैं तुहानूं दस्सिया सी वो NPA कदों बनता है, जो 90 दिन का टाइम निकल जाता है, मतलब 3 महीनों तो बाद वो आपदा लोन देना वापस कर दिंदा है। सो आफ्टर 90 डेज इनू आपां की कह दें, NPA हो गया है, राइट। यानी कि 90 दिन स्टैंडर्ड एसेट की क्लासीफिकेशन ही आऊगा। पहला की हुंदा सीगा जो रघुराम राजन नहीं सीगे अपने RBI के गवर्नर, तो स्टैंडर्ड एसेट्स 90 डेज तक इदा ही कंसीडर करते थे, एंड 91st डे जो लोन वापस नहीं आया तो NPA बन गया। लेकिन रघुराम राजन ने कहा कि ये गलत है, आप ईवन स्टैंडर्ड एसेट के भी कैटेगरीज बनाइए, जिमें कि रेगूलर बनाइए जिहदे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इट इज सर्विसिंग एवरी मंथ, जो भी वो इंस्टॉलमेंट बनती है वो दे रहा है। लेकिन अगर है ना वो डिले होगी 1 महीने नाल भी, तो उन्होंने स्ट्रेस एसेट दे विच लिखिए। स्ट्रेस एसेट दे विच की होगा, स्पेशल मैंशन अकाउंट बनाए जाएंगे। मतलब पहले 30 दिन नहीं आया, मतलब सपोज करो कि है ना मई दे विच ओहदा लोन सीगा, लेकिन उन्हें मई च पे नहीं किया, लेकिन वो NPA नहीं होएगा। उन्हें जून च भी नहीं पे किया, NPA नहीं होएगा। उन्हें जुलाई च नहीं पे किया, NPA नहीं होएगा। उन्हें अगस्त च पे किया, नहीं पे किया, NPA हुण होएगा। लेकिन जो मई च उन्हें नहीं पे किया, तो उन्होंने हले भी
ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਸਿਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਰ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਦੀ ਆਈਡੀਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਐਸਿਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਐਸਿਡ ਨੂੰ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ 0, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ 1, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ 2। अगर 30 दिन का डिले हो गया है तो 0 च आ जाऊगा, 60 दिन का डिले हो गया तो 1 च आ जाऊगा, 90 दिन का डिले हो गया तो 2 च आ जाऊगा, एंड 90 दिन तो बाद हो गया था NP आ जाऊगा। समझ आ गया? इट इज़ टू इंश्योर कि प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उस प्रॉब्लम को पहला ही आइडेंटिफाई कर लेता जाए। वाई टू वेट फॉर 3 मंथ्स, है ना? जस्ट अंडरस्टैंड इट कि पहले महीने ही मैनू पता चल जाए कि आ बंदे का लोन वापस नहीं आ रहा। क्लियर है? समझ में आया ना ये पॉइंट? तो इसके बेसिस के ऊपर ये आंसर हो जाएगा। चलो देखो जी, हाँ भाई कौन पढ़ेगा? खुशवीर रीड करेगा। With reference to special mention account, consider the following statements. SMA over principal or interest payment not overdue for more than 30 days, but account showing signs of infinite stress. SMA 1 principal of interest payment overdue between 31 to 60 days. SMA 2 principal or interest payment overdue between 61 and 90 days. की होगा आंसर? ठीक है, हो जाएगा ना? बहुत इजी है। आगे चलो, देखो मैं कुछ टॉपिक नहीं कराए वो थोड़े MCQs हो रहे हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया भी हो रहा है कि की हो रहा है। हाँ, ये भी टॉपिक नहीं मैं कराया थानू। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड NIF, ठीक है, NIF। इस टॉपिक नू करने वास्ते आपां नू थोड़ा पिछे जाना पएगा। कित्थे जाना पएगा आपां नू? कित्थे गया? अरे बहुत पीछे चले, हाँ इत्थे जाना पऊगा, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट के टॉपिक पे। तो नैशनल इन्वेस्टमेंट फंड की गल कर रहे हैं, ये डिसइन्वेस्टमेंट का टॉपिक जोड़ा है वो तुहानूं करना पएगा। डिसइन्वेस्टमेंट, देखो डिसइन्वेस्टमेंट है ना, डिसइन्वेस्टमेंट तो जो पैसा आंदा है, सिंपल जा लॉजिक है, जो सरकार है ना एयर इंडिया के विचों मतलब उन्होंने वो करेगी, जो पैसा आएगा उस तो उस पैसे नूं सरकार एक नैशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड दे विच पाएगी। क्लियर है? तो एक सैपरेट फंड क्रिएट किया गवर्नमेंट वालों कि जो पैसा डिसइन्वेस्टमेंट तो आएगा, द प्रोसीड्स ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट विल गो टू दिस पर्टिकुलर फंड, एंड देन द गवर्नमेंट विल यूज दिस फंड टू, मोदी जी ने की किया, प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान है ना, जब कुछ कहते रहते हो गति शक्ति मतलब खतरनाक शक्ति नाल आपां की करना डेवलप इंडिया च इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि कोई कनेडा जाके ये ना कह सके कि कनेडा दी सड़कां वधिया इंडिया दी माड़ियां है ना। जिवें वो शिवराज चौहान नहीं है कि वो कहते मध्य प्रदेश दी जिहड़ियां सड़कां ना अमेरिका नालों भी वधिया है। कल परसों उन्हां दी वीडियो आई सी कि उन्हां दी कार जिहड़ी है वो सड़क दे विच लोकां ने ऊपर लिख रखिया हाँ हुण दस अमरीका तो वधिया किहड़ियां सड़कां हैगियां, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, समझ आया? तो हुण आपां क्वेश्चन करते हैं, नैशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। हाँ जी, सो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इनू NIIF कर लो, इसका नाम बदल के उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड हो गया। रिसीव disinvestment proceeds of central public sector enterprises and to invest the same to generate earnings. Earnings of the fund to be selected for central social welfare schemes / infra, ठीक है। फंड इज पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो मेरी गल सुनो एक ध्यान नाल, इंडिया दे विच मैं तुहानूं दस्सिया सी पब्लिक अकाउंट हुंदा है, कंसोलिडेटेड फंड हुंदा है ते कॉन्टीजेंसी फंड हुंदा है। इफ यू रिमेंबर आपां ये पॉलिटी दे विच कीता सीगा। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का ये पार्ट है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पता है पब्लिक अकाउंट का ही पार्ट होवे, है ना। इन्हां दे विच क्यों डिफरेंट पार्ट्स है? देखो अगर कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट होएगा तो पार्लीमेंट तो अप्रूवल लैण की जरूरत पएगी, लेकिन अगर पब्लिक अकाउंट का पार्ट होएगा तो पार्लीमेंट तो अप्रूवल लैण की जरूरत नहीं है। यूनियन एग्जीक्यूटिव अपने बेसिस के उपर इस फंड को यूज़ कर सकता है। दिस इज़ दी ओनली डिफरेंस कि अगर उस फंड को CFI च पाने हो या पब्लिक अकाउंट च पाने हो। पब्लिक अकाउंट के विच पैसा जो जाता है यूनियन एग्जीक्यूटिव आपका डिस्क्रिशन यूज़ करके उन्हें यूज़ कर सकता है, लेकिन जो CFI च पैसा चला जाता है तो पार्लीमेंट च मनी बिल पास होता है, ठीक है। ये याद रखना है, मैं तुम्हें पहला भी कराया जो पॉलिटी की थी। हाँ जी, की होगा इसका आंसर? ए अच्छा देख लिया किसी ने? बस कंसोलिडेट च नहीं आऊगा, पब्लिक अकाउंट जाएगा, ठीक है, क्योंकि सरकार पागल थोड़ी है कि इन्ना पैसा इकट्ठा करके कहोगी पार्लीमेंट तो पास करावांगे। पब्लिक अकाउंट च भेजन का पैसा सिर्फ एक ही रीजन है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव बिकम स्ट्रोंगर दैन द पार्लीमेंट, ठीक है। आज जी नेक्स्ट 68, ये भी मैं तो कराया नहीं
MSME सैक्टर, माइक्रो कराया, थोड़ा जा कराया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इंडस्ट्रीज जिहड़ियां ना क्लासीफाई कर सकते हो है ना। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू काइंड्स, लार्ज इंडस्ट्रीज, एक तो MSME इंडस्ट्री, एक लार्ज इंडस्ट्रीज है ना। लार्ज इंडस्ट्रीज ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, देयर आर वेरियस पैरामीटर्स बाय विच यू कैन क्लासीफाई अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। वन पैरामीटर कैन बी टर्नओवर, टर्नओवर कैन बी वन पैरामीटर। टर्नओवर ਦਾ मतलब है कि एक साल ਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੋਂ। ਫॉर एग्जांपल अगर मैं कारां ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ तो मारुति सुजुकी लेट से 100 ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦਾ ਰੇਟ 5 ਲੱਖ ਹੈ। प्रॉफिट नहीं मैं देख रहा, मैं सिर्फ टोटल ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5 ਲੱਖ इंटू 100 कर दूंगा, ਇਹਦਾ मारुति ਦਾ टर्नओवर हो जाऊगा। सो पहला पैरामीटर टू क्लासीफाई इन इंडस्ट्री इज द टर्नओवर, समझ आया। सेकेंड पैरामीटर कैन बी प्रॉफिट, कि ग्रॉस प्रॉफिट उस कंपनी का कितना है, पिछले एक साल जो ने कितना प्रॉफिट किया। अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है तो उस हिसाब नाल हो गया। थर्ड पैरामीटर कैन बी लेबर इंप्लॉयड, है ना, कि किन्नी लेबर इंप्लॉयड है ਉਹਦੇ कि सपोज एक कंपनी है जिहदे 1000 बंदे इंप्लॉयड है। अगर रिलायंस की अगर मैं गल करा तो रिलायंस दे विच टोटल बहुत लोग इंप्लॉयड होंगे, लेकिन अगर मैं छोटी गल करा 10 15 20 50 लोगों की तो लेबर घट जूगी। तो थर्ड पैरामीटर विल बी द लेबर इंप्लॉयड, समझ आया कि नहीं। सो डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस के उपर मैं अपनी इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई कर सकता है। अगर मेरा टर्नओवर घट है, मेरा प्रॉफिट घट है, मेरी लेबर घट है तो मेरी माइक्रो हो जाएगी। अगर मेरा टर्नओवर प्रॉफिट लेबर ज़्यादा है तो मेरी स्मॉल हो जाएगी, अगर होर ज़्यादा है तो मीडियम हो जाएगी, एंड अगर बहुत ज़्यादा तो मेरी लार्ज इंडस्ट्री हो जाएगी। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर। हुण तुसीं ये देखो कि जिवें जिवें मेरी क्लासीफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बदली जा रही है, माइक्रो तो स्मॉल, स्मॉल तो मीडियम हो रहा है, तो मेरे लेबर लॉज, एक छोटा सा एग्जांपल है ना, लेबर लॉज, मेरे लेबर लॉज से रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडस्ट्री माइक्रो है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਤੇ लेबर लॉज के कुछ रूल्स नहीं अप्लाई होंगे, लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री स्मॉल होगी तो ਉਹਦੇ लेबर लॉज के रूल अप्लाई हो जाते हैं जाके, एंड अगर कोई इंडस्ट्री मीडियम होगी तो होर स्ट्रिंजेंट रूल्स आ जाते हैं, एंड अगर कोई इंडस्ट्री लार्ज होगी तो लेबर लॉज होर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये समझ लो ना। फॉर एग्जांपल एक वड्डी इंडस्ट्री है सर, एक बहुत लार्ज इंडस्ट्री है, उन्होंने अपने लेबर को रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू एक माइक्रो इंडस्ट्री है। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ बहुत सिंपल है, इस लार्ज इंडस्ट्री ते ਲੱਖਾਂ ਹੀ लोग इन्वॉल्व है ना। ਹੁਣ ਰਿਲਾयंस ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਡੇਰੀ इंडस्ट्री है बठिंडे 'ਚ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਔਖਾ ਬੰਦ करना। अगर रिलायंस बंद करूगी तो ਕੀ ਹੋਊਗਾ साहिल, तो लोग रौला पा लेंगे, रिलायंस के इंप्लॉयज़ विल गो फॉर, है ना, रिवोल्ट। लेकिन अगर ये बठिंडा की किसी छोटी जी डेयरी ने बंद होना है तो डेफिनेटली वो हो सकती है, ਉਹਦੇ ਤੇ ज़्यादा रौला नहीं पैना क्योंकि नंबर ऑफ लेबर इज़ लैस। तो जिवें जिवें इंडस्ट्रीज़ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ लॉ स्ट्रिंजेंट ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ हैं। समझ आया कि नहीं आया, है ना। तो इस चीज़ ਲਈ की है, इन्हां दी क्लासीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किहड़ी इंडस्ट्री माइक्रो है, किहड़ी स्मॉल है, तो किहड़ी मीडियम है, क्योंकि क्लासीफिकेशन के बेसिस ते लॉज अप्लाई होंगे। समझ रहे हो साहिल, है ना। तो हुण की करती है गवर्नमेंट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्हां दी क्लासीफिकेशन बदलती रहती है। सपोज करो 1990s ਦੇ ਵਿੱਚ अगर कोई इंडस्ट्री 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, राइट, ਉਹਨੂੰ मीडियम इंडस्ट्री 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। लेकिन 2020 'ਚ क्योंकि महंगाई ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ है तो ऑब्वियस जी गल है, तुसीं कहोगे कि 5000 करोड़ कमाने वाली हुण स्मॉल इंडस्ट्री होगी, ठीक है। सो इस तरीके नाल तुसीं क्लासीफिकेशनस बदलते रहने हो, क्योंकि अगर तुसीं क्लासीफिकेशन नहीं बदलोगे तो तुसीं ऐं कंसीडर करते जाओगे कि जिहड़ी स्मॉल इंडस्ट्री है ना, वो मीडियम की तरह काम करती पई है, लेकिन उन्होंने स्मॉल ही कंसीडर किया हुआ है। यू गेटिंग द लॉजिक। इस करके ਉਹਦੀ क्लासीफिकेशनस बदलते रहते हैं, एंड ये क्लासीफिकेशन बदलने ਲਈ MSME एक्ट है इंडिया का एक, ठीक है। सो इंडिया का एक MSME एक्ट है, एंड इस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्ट के अंदर चेंजेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, बहुत सिंपल है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ देख ਲੈਂਦੇ हैं क्वेश्चन बाद देखेंगे, पहला आप आ देख लें। ये सारी तुहानू डेटा दे रखे है, ठीक है। इफ यू सी द डेटा, ये क्वेश्चन मतलब पक्का क्वेश्चन होंदा है ये बहुत। तो पहला क्राइटेरिया की है, एग्जिस्टिंग एंड रिवाइज डेफिनेशन ऑफ MSME, है ना। तो एग्जिस्टिंग एंड रिवाइज डेफिनेशन, अगर मैं एग्जिस्टिंग डेफिनेशन की गल करा तो रिवाइज मतलब हुण की क्राइटेरिया आ गया। एग्जिस्टिंग दे विच की सीगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, माइक्रो स्मॉल मीडियम, है ना, रिवाइज एग्जिस्टिंग। तो ये दो डिफरेंट क्लासीफिकेशन करती, जी गुड्स लिए अलग है, सर्विस लिए अलग है। हुण की किया, गुड्स एंड सर्विसेज को कंबाइन करता। पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस, पहला की होंदा सी दोनों लिए अलग अलग होंदा सी, हुण दोनों को कंबाइन करता, सौखा करता काम, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज लिए इक्को ही करता। दूसरा